गणमान्य नागरिक और विद्यालय के वॉलंटियर्स, आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव का माहौल बना हुआ है, उस तनाव के माहौल के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है मॉक ड्रिल की और ब्लैकआउट की। तो मॉक ड्रिल के अंदर कुछ हिदायतें दी गई है, यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने से पहले अपने को क्या क्या सावधानियां बरतनी है। हम भगवान से आशा और दुआ करते हैं कि ये युद्ध ना हो। अगर फिर भी स्थिति हो जाती है इस प्रकार की, तो स्थिति हो भी जाती है तो हम अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी है। वैसे अपने विद्यालय के अंदर भी बताया था। तो सबसे पहले तो सावधानी यही रखनी है कि सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी है, यानी अपने परिवार के साथ रहें, छोटे जो बच्चे हैं उनको भी साथ रखें, उनकी देखभाल रखें। उसके अलावा मुख्य सावधानियां रखने वाली है कि अपने घर के अंदर 3, 4, 5 दिन का राशन रखें। राशन के साथ साथ कुछ मेडिकल किट, इमरजेंसी अपने को जो भी जरूरत पड़े, जैसे बैंडेज है, दर्द निवारक गोलियां हैं, या किसी प्रकार की कोई चोट लगने पर लगने वाली कोई ट्यूब है, वो अपन उस मेडिकल किट के अंदर साथ रखें। उसके अलावा खाने पीने के सामान में बिस्कुट है, ड्राई फ्रूट्स है, यानी 3-4 दिन का राशन रखें। उसके अलावा अपने घरों के अंदर जो बिजली के मेन स्विच होते हैं, उन स्विच को बंद कर दें। उसके अलावा गैस जो सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर के जो रेगुलेटर है, उन रेगुलेटरों को बंद कर दें। और भी अपने घरों के अंदर कुछ चीज़ें होती है, अपने छत के अंदर, छत के ऊपर जो चमकीली वस्तुएं हैं, उन चमकीली वस्तुओं को वहाँ से हटा दें, ताकि सूर्य की रोशनी में या फिर चंद्रमा की रोशनी में वो चमकीली वस्तुएं दिखाई न दें। जितने भी घरों के अंदर खिड़कियां हैं जिन पर कांच लगे हुए हैं, उन पर काले पर्दे लगा दें और उन कांच लगी हुई खिड़कियों से अपने को दूर रहना है। और भी कुछ सावधानियां रखनी है। अपने पास पीने के लिए पानी उपलब्ध होना चाहिए, ये सामान्य है। उसके अलावा ब्लैकआउट, गृह मंत्रालय के द्वारा एक अगर लंबा हुटर बजता है, लंबा सायरन बजता है, उस लंबे सायरन का मतलब ये होता है कि स्थिति है वो भयानक है। अगर रुक रुक कर हुटर बजता है, रुक रुक कर सायरन बजता है, तो स्थिति है वो सामान्य है। तो उस सायरन को पहचानने की कोशिश करें। उस सायरन से अपने को डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपने घर वालों को, परिवार वालों को, आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी हैं, उनको ये समझाना है। लंबा अगर सायरन बजता है तो मतलब स्थिति क्या है? नाजुक है, भयानक है, नाजुक है। अगर सायरन रुक रुक कर बजता है तो स्थिति सामान्य है। इस चीज का आप पहचानने की कोशिश करें। डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया का जमाना है। उस सोशल मीडिया के जमाने में आजकल अफवाहें बहुत चलती है, तो न तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना है और ना ही एक दूसरे के पास मैसेज या संदेश इस प्रकार के सेंड करने हैं, ताकि स्थिति गंभीर ना हो। और कोई आप बताओ अगर कोई मॉक ड्रिल के बारे में। अच्छा, उसके अलावा ब्लैकआउट, ब्लैकआउट का मतलब होता है गृह मंत्रालय के द्वारा जब वो सायरन बजेगा तब अपने को घरों की लाइटें क्या करनी है? बंद करनी है। उसके अलावा सभी को अपने गांव के अंदर मंदिर है, उनके अंदर रेडियो स्पीकर वगैरह जो भी लगे हैं, साउंड सिस्टम, तो उनके माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचाना है कि अपने घरों की लाइटें बंद कर दें। उसके अलावा आप ये कहोगे कि अपने घर वाले गाड़ी लेकर के या अन्य किसी व्हीकल के माध्यम से बाहर गए हुए हैं, तो उनको आप फोन करके सूचना दोगे कि अपनी गाड़ी को एक स्थान पर पार्किंग कर दें या सुरक्षित स्थान पर रोक दें और गाड़ी की लाइट ऑफ कर दें। उसके अलावा आपके पास होने वाले सामान में पॉकेट रेडियो, मोबाइल का चार्जर,
ये चीज़ें भी आपके पास होनी जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।